नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आइए अब देखते हैं ताबड़तोड़ 50। हैदराबाद में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की सभा में हंगामा। एक रैली के दौरान एक शख्स ने मंच पर चढ़कर बदसलूकी की कोशिश की। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। कल से रायपुर में शुरू हो रही आरएसएस की समन्वय बैठक में लेंगे हिस्सा। रायपुर में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। सड़कों पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निकाला रोड शो। भारी संख्या में शामिल हुए कार्यकर्ता। 12 जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल गांधी ने कहा, पदयात्रा का लक्ष्य जनता से जुड़ने का है। अगर यात्रा से बीजेपी का फायदा हुआ तो अच्छा है। बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। शहजाद पूनावाला ने कहा कि जब देश जश्न मना रहा है तब कांग्रेस कर्तव्य पथ से दूर मातम मना रही है। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के लोकार्पण पर गांधी परिवार का नहीं आया बयान। दिल्ली का सेंट्रल विस्टा आज से आम लोगों के लिए खोल दिया गया। बड़ी संख्या में लोग इसका दीदार करने पहुंच रहे हैं। दिल्ली मेट्रो यहां आने वाले लोगों के लिए बस सेवा दे रही है। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। केजरीवाल सरकार के सभी मंत्रियों के घर के बाहर विरोध की तैयारी। बीजेपी ने मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग। पूर्वांचल दौरे पर जौनपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है सरकार। भ्रष्टाचारी की संपत्ति कुर्क करके गरीबों की बेहतरी के लिए उपयोग करेंगे। याकूब मेमन कब्र सजाने मामले में ट्रस्ट से जुड़े एक आदमी का दावा, अंडरवर्ल्ड की धमकी के कारण वहां मार्बल लगाने की इजाजत दी गई। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। जम्मू में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का जोरदार हंगामा। राजौरी में जमीन विवाद और एमएमए पाक समर्थन में की गई नारेबाजी के खिलाफ प्रदर्शन किया। जम्मू के मौलाना आजाद मेमोरियल कॉलेज में पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने वालों को हॉस्टल खाली करने का आदेश। मैच में पाकिस्तान की जीत के बाद समर्थन में नारेबाजी की। दिल्ली सरकार के दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में फंड की कमी हुई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर लगाया आरोप। लिखा, दिल्ली सरकार को इस मामले में ध्यान देना चाहिए। 2010 के पश्चिम बंगाल के मंगलकोट विस्फोट मामले में टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल समेत 13 लोग बरी। विधाननगर कोर्ट का फैसला। सीबीआई टीम के साथ अनुव्रत मंडल कोर्ट से रवाना। यूपी के बिजनौर में खुले में नमाज का वीडियो वायरल। 2 दर्जन से ज्यादा लोग खुले में नमाज अदा करते नजर आए। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। गोवा के कर्लीज क्लब के खिलाफ कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई थी क्लब को गिराने की कार्रवाई। कर्लीज क्लब में सोनाली फोगाट को ड्रग्स दी गई थी। दिल्ली के आजाद मार्केट में गिरी 4 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग। मलबे की चपेट में आने से 4 लोग जख्मी। जम्मू कश्मीर के सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक एंटी टैंक माइंस मिला है। सुरक्षा बलों ने कब्जे में से लिया। बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किया। गाजियाबाद में पालतू पिटबुल कुत्ते ने किया बच्चे पर जानलेवा हमला। काटने के बाद बच्चे के चेहरे पर लगी 150 टाके। पुलिस ने मामला दर्ज किया। घटना 3 सितंबर की। ग्रेटर नोएडा से पालतू कुत्ते को लेकर हुए झगड़े का वीडियो आया सामने। लिफ्ट में कुत्ते को ले जाने का विरोध करने पर लड़के ने महिला से की बदसलूकी। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। नोएडा के सेक्टर 75 की एक सोसाइटी की लिफ्ट में एक कुत्ते ने डिलीवरी बॉय को काट लिया। बड़ी मुश्किल से दूर हुआ डिलीवरी बॉय। अब वीडियो वायरल हो रहा है। लखनऊ में ड्रग्स डील के इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश। डार्क वेब के जरिए यूरोप के देशों तक पहुंचाए जा रहे थे ड्रग्स। यूपी एसटीएफ ने मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पटना में छापेमारी कर वापस लौट रही पुलिस टीम पर भीड़ ने किया हमला। घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। पंजाब के अमृतसर में थाने के अंदर पति ने जमकर हंगामा किया। पत्नी को किसी दूसरे आदमी के साथ देखकर भड़का पति। दोनों को थाने लेकर पूछताछ। पंजाब के फिरोजपुर में जमीन विवाद में फायरिंग हुई। गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 1 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। वाराणसी में मामूली विवाद को लेकर एक रेस्टोरेंट में हुड़दंगियों ने जमकर तोड़फोड़ की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बेटे की चाहत में दादी समेत घर वालों ने मासूम की हत्या की। रिश्तेदारों ने आरोपी की जमकर पिटाई की। पुलिस ने महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया।
बिहार के औरंगाबाद में गांव वालों ने एक पशु चोरी के आरोपी को बेरहमी से पीटा। उसके बाद मुंह पर कालिख पोतकर पूरे गांव में घुमाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान के कोटा में 3 मोटरसाइकिल पर आए करीब 8-9 बदमाशों ने मंडी व्यापारी पर किया जानलेवा हमला। बदमाशों ने एक के बाद एक व्यापारी पर कई वार। उत्तराखंड के रुद्रपुर में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आए 3 मोटरसाइकिल सवार लड़कों ने किया हंगामा। पेट्रोल डलवाने को लेकर हाथापाई। घटना वहां पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जेल जाने के डर से एक आदमी ने लगाई फांसी। आदमी के ससुराल वालों ने दहेज मांगने के खिलाफ दर्ज किया था केस। 1 साल पहले पत्नी की हुई थी मौत। जम्मू कश्मीर के सांबा में पुलिस ने नशा मुक्ति के खिलाफ शुरू किया अभियान। पुलिस टीम गांव-गांव जाकर लोगों से नशे की तस्करी और शराब न बिकने देने की कसम दिलवा रही। यूपी के मथुरा में एक बैंक से 10 लाख की लूट। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। शातिर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस की कई टीमें। झारखंड के धनबाद में तोपचांची प्रखंड कार्यालय के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल दिन दहाड़े चोर लेकर भागे। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। मुंबई में 4 साल के मासूम का शव नाले से बरामद कर लिया गया। देर शाम पानी के तेज बहाव में बह गया था बच्चा, जिसकी तलाश में आपदा प्रबंधन की टीम जुटी। राजस्थान के नागौर में ट्रक और गाड़ी की भीषण टक्कर। 5 की मौत जबकि 12 लोग घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में फल और सब्जियों से लदे 2 ट्रकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। घायल ट्रक चालकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रक हादसे का वीडियो सामने आया। झारखंड के गुमला में जंगल से निकलकर सड़क पर हाथी के आने से मचा हड़कंप। कुछ घंटों तक यातायात प्रभावित हुआ। ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का 96 साल की उम्र में निधन। स्कॉटलैंड के बेलमोरल कैसल में आखिरी सांस ली। न्यूजीलैंड में शोक के तौर पर दी गई महारानी को 96 तोपों की सलामी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक। पुरानी तस्वीरें ट्वीट कर लिखा, इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और ब्रिटेन के लोगों के साथ हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को श्रद्धांजलि देने के लिए बर्किंघम पैलेस के बाहर इकट्ठा हुए सैकड़ों लोग महारानी को किया याद। चावल की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए बड़ा फैसला। टूटे चावल के निर्यात पर लगी रोक। गैर बासमती चावल पर लगाया गया 20% निर्यात शुल्क। मुंबई से अहमदाबाद रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल शुरू। इस रूट पर कुछ दिन बाद देश की तीसरी वंदे मातरम एक्सप्रेस दौड़ेगी। फूलों की बारिश के साथ मुंबई में निकली लाल बाग के राजा की सवारी। विसर्जन यात्रा में उमड़ी हजारों लोगों की भीड़। अगले बरस बप्पा जल्दी आना की गूंज। मुंबई में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने आवास पर गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया। शांति के साथ विसर्जन कार्यक्रम में शामिल होने की अपील। विसर्जन के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की सख्त इंतजाम। 25,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई। 6,000 सीसीटीवी से भी पैनी निगरानी हो रही है। गणेश विसर्जन के लिए मुंबई के जुहू चौपाटी पर उमड़ी भीड़। जुहू चौपाटी के पास थाईलैंड के नागरिक भी विसर्जन करने के लिए पहुंचे। पुलिस ने जुहू चौपाटी पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। गणपति की विदाई से पहले मूर्ति से लिपटी नोएडा की नन्ही बच्ची फूट फूट कर रोई। बप्पा की गोद में बैठकर बोली, गणपति को मुझसे दूर मत करो। नीरज चोपड़ा ने फिर रचा इतिहास। डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। पीएम मोदी ने ट्वीट कर नीरज चोपड़ा को दी बधाई। दक्षिण कोरिया से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। जम्मू के रहने वाले अनिल को सड़क पर चलते चलते हार्ट अटैक आ गया। डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। अमेरिका में बर्निंग मैन फेस्टिवल के बाद लगा लंबा जैम। कोरोना की वजह से 3 साल बाद हुआ था आयोजन। समारोह के बाद 15 लेन में फंसी सैकड़ों गाड़ियां। 9 घंटे के बाद खत्म हुआ जैम।